सबको नमस्कार। आपके न्यूज का 725th एपिसोड है 18 फरवरी 2025। आम आदमी पार्टी challenging the status quo, shaking up system, creative destruction in Indian politics. AAP government's leaders in governance, public policy, entrepreneurial governance. AAP opposition role responsible, fighting for people's issues and boldly resisting the wrong policies. Please follow on X Aapki News @News AAPKE. Also watch and share YouTube channel AKN TV India. AKN stands for आपकी न्यूज टीवी इंडिया। दिल्ली का समाचार। एक भगदड़ का सिचुएशन न्यू दिल्ली से रेलवे स्टेशन में हुआ था। उसमें कई सारे लोग घायल हुए और मर भी गए हैं और लोगों को LNJP हॉस्पिटल लेके गए हैं। पहले गवर्नमेंट की तरफ से ये खबर आती है कि ये सब रूमर्स हैं, इसमें कोई भगदड़ नहीं हुआ। बाद में LG साहब ने बोलते हैं कि जो मर गए हैं उनके लिए हमारा सहानुभूति। फिर बाद में पता नहीं क्या हुआ, फिर उन्होंने वो चेंज कर देते, वो ट्वीट को निकाल के दूसरा ट्वीट डालते हैं कि कुछ हुआ है, हम देख रहे हैं, वैसा टाइप का। और कुछ लोग बता रहे हैं कि 30 to 40 बॉडीज पाइल अप हो गया वहां, और वहां हमारे पैर डालने का कोई जगह नहीं था रखने का। फिर मैंने अंदर गया था, कुछ फोटोज लिया, और वहां के कुछ जर्नलिस्ट को फोटो लेने के लिए, वीडियो लेने के लिए पुलिस लोग मना कर रहे थे। वही सिचुएशन रेलवे अपना LNJP हॉस्पिटल में भी था, किसी को आने नहीं दे रहे। तो ये बीजेपी का नया गवर्नमेंट का तरीका ये हुआ। पहला तो बोलते कुछ भी नहीं हुआ, बाद में सभी सिचुएशन, एक्चुअल ट्रूथ जो है, सच जो है, उसको छुपा के वो लोग बात कर रहे हैं। ये बहुत ही दुखद चीज हुआ है। ये भगदड़ जो हुआ रेलवे स्टेशन में, बहुत ही सारे इनोसेंट लोगों का मौत हो गया था। ये हुआ इसलिए कि 3 ट्रेन प्रयागराज जा रहे थे, उसमें से अनाउंस किया गया कि 2 ट्रेन कैंसिल हो गया, और एक ट्रेन जो जाने का था 12 नंबर प्लेटफॉर्म से, उन्होंने लास्ट मिनट में बोला कि 16 नंबर प्लेटफॉर्म में से जा रही है। तब सब लोग 12 नंबर से 16 नंबर जाने का वो घाई में उनका भगदड़ मच गया, और लोगों के ऊपर लोग चढ़ गए जैसे तो भी ऊपर जाएं एस्केलेटर के पास, और बहुत बुरी तरह से भगदड़ मच गया था। तो इसका कोई भी अकाउंटेबल नहीं ले रहे हैं, कोई लोग रेलवे में या कोई गवर्नमेंट में, रेलवे का मिनिस्टर ने कोई इनके लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं। रेलवे पुलिस मेरे को थ्रेटन करने लगा, अरेस्ट करूंगा करके बोल रही थी। मेरा पासवर्ड मेरा फोन से लेके वो डेटा डिलीट करने का कोशिश किया है। ये एक जर्नलिस्ट ने बताया थी, उनका नाम सौम्या राज। यहाँ पे जो भगदड़ मची थी, वहाँ पर मैंने कुछ लोगों से बातचीत की और उनसे जानने की कोशिश की कि यहाँ क्या हुआ था, कैसे हुआ था। इसी बीच रेलवे पुलिस के अधिकारी आए और मुझसे मेरा डिवाइस छीन लिया और मेरे साथ बदतमीजी करने लगे। उन्होंने मेरा ID कार्ड मांगा, उसका फ़ोटो खींच करके उन्होंने रखा, सब कुछ देखा। उसके बाद भी वो मेरा फ़ोन देने के लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने मुझसे कहा, आप कहाँ से हैं, ये आप यहाँ पे काम नहीं कर सकते, आपको मैं ये नहीं दिखाने दूंगा, आप ये डिलीट करो। आपने जितने कंटेंट मुझसे मेरे फ़ोन का लॉक खोलने के लिए कहा गया, लेकिन मैंने वो नहीं खोला, और सारे कुछ डिलीट करने के लिए कहा गया। और मुझे उन्होंने जेल में डालने की भी धमकी दी, लेकिन मैं अपनी बातों पे डटी रही और मैंने कंटेंट डिलीट नहीं किया। इसके बाद 1-1.5 घंटे के बाद उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी, बहुत बहस करने के बाद मुझे मेरा फ़ोन दिया गया। वो भी तब जब उनके एक अधिकारी ने मुझसे ये कहा कि आप ये डिलीट करने का नाटक करो, क्योंकि मेरे नौकरी पे सवाल आ जाएगी, आप डिलीट करने का नाटक करो, तब मैं आपको फ़ोन दूंगा। उसी में से एक महिला पुलिस ने मुझे ये भी कहा कि मैडम, वो साइड में धीरे से ये भी मुझे बता रही थी कि मैडम क्या बोलूँ, जो हुआ है वो तो मैंने देखा, ये गलत है, बट आप भी थोड़ा मैनेज कर लो और इनके सामने नाटक कर लो। अब आप ये सोचिए कि
एक तरफ तो इस भगदड़ को ये बताया जा रहा है कि ये अफवाह है और ऐसे भगदड़ मची है, लोगों की गलतियां हैं, लोग ऐसे कूद रहे हैं, और दूसरी तरफ रेलवे पुलिस, रेलवे प्रशासन मुझे मेरा अपना काम करने से भी रोक रही। हमारा जिंदगी का कोई वैल्यू नहीं है, इतने लोग स्टैम्पेड में मर गए, ये मिसमैनेजमेंट हुआ है दिल्ली रेलवे स्टेशन में, कौन रेस्पॉन्सिबल है? महाकुंभ में अगर मर गए तो बोलते हैं कि उनको वो हेवन में जाएंगे, लेकिन ये स्टेशन में जो मर गए हैं उनका बात क्या है? उनका कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी किसी का नहीं है। एलएनजेपी हॉस्पिटल का एक स्टाफ आदमी ने बताया था कि जो घायल हुए हैं, जो मर चुके हैं, उन लोगों का मृतदेह जो है 10 बजे के बाद आने लगा, और यहाँ रेलवे बोलती है 11:11 में रात को बोलते कि नो स्टैम्पेड, इट इज ओनली अ रूमर, वो सिर्फ रूमर है, कोई स्टैम्पेड नहीं हुआ बोल के रेलवे लोग बोल रहे हैं। 1 घंटा होने के बाद भी रेलवे ये इंसिडेंट्स को दबाने लगा, ये रूमर है बोलने लगा। पुलिस गुंडागर्दी कर रही जर्नलिस्ट के साथ, वो लोग पुलिस ने जर्नलिस्ट को जो घायल हुए हैं उनसे नहीं मिलने को दे रहे। वो न्यू दिल्ली स्टेशन में भी और लोकनायक हॉस्पिटल में भी, एलएनजेपी हॉस्पिटल में भी यही हाल था। दिल्ली का गवर्नमेंट अभी बनी नहीं है, लेकिन एलजी साहब बोलने लगा कि हमने यमुना साफ करना शुरू कर दिया। इसका मतलब वो शुरू कर सकता था, चाहे तो यमुना ठीक कर सकते थे, लेकिन पिछले जो गवर्नमेंट आम आदमी पार्टी का है उसको करने नहीं दिया। तो अभी दिल्ली में आम आदमी पार्टी को जीतने के लिए बहुत सारे अड़ंगा लगा के जीतने नहीं दिया, और अभी बोल रहे हैं कि साफ हो जाएगा। और इसमें और एक सोचने वाली बात है कि ये जो नाविका कुमार एक टेलीविजन का चैनल का एंकर है, उन्होंने ऐसा फोटो डालती है प्रयागराज का क्लीनिंग वाला मशीन को डाल के बोल रहे कि दिल्ली में अभी यमुना का सफाई शुरू हो गया। योगी और मोदी पूरा महाकुंभ का जो अरेंजमेंट्स है सभी उसको बत्ता बना दिया, कोई अरेंजमेंट बराबर नहीं किया, पूरा एनार्की चल रहा है महाकुंभ में। ये अभी 2013 में भी महाकुंभ हुआ था, उसमें ज्यादा पीआर नहीं था, सिर्फ काम था। ये गवर्नमेंट जो है सिर्फ पीआर करती है, कोई अरेंजमेंट काम नहीं करती है घर उसके ऊपर, ग्राउंड के ऊपर। मैंने ये चीज को फरवरी 11 तारीख को पार्लियामेंट में रेज किया था कि एक वार्निंग दिया था कि ये जो मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए रेलवे स्टेशंस में, लेकिन गवर्नमेंट इग्नोर नहीं किया। मेरा डीपेस्ट कंडोलेंसेस है फैमिली का, विक्टिम्स के लिए, और जो रेस्पॉन्सिबल है, वो जो अकाउंटेबल है, उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, ताकि आगे जाके ऐसा सिचुएशन नहीं आए, ट्रेजेडीज ना हुए। ये राज्यसभा का एमपी राघव चड्ढा ने पोस्ट किया था, उनका 11 तारीख फरवरी का पार्लियामेंट में गया था जो भाषण। कई रूट्स पर आलू की बोरियों की भांति लोगों को ठूसा जा रहा है, और अगर शौचालय में भी, ट्रेन के टॉयलेट में भी सीट मिल जाए तो आदमी अपने आप को सौभाग्यशाली समझता है। सर, जहां भेड़ बकरियों की तरह भोले भाले लोगों को ट्रेन में ठूसा जा रहा है, पूरी टिकट लेकर सुविधा के नाम पे सिर्फ धक्का दिया जा रहा है, और सर हमारे देश के भोले भाले आम आदमी इसको अपनी किस्मत समझकर स्वीकार कर लेते हैं। सर, महाकुंभ को लेकर कई आयोजन बड़े बड़े किए गए और कहा गया कि भारतीय रेल बड़ी सक्रिय होकर महाकुंभ का आयोजन कर रही है। मैं बताना चाहूंगा कि प्रयागराज का रेलवे स्टेशन और आसपास के कई रेलवे स्टेशन को बंद करना पड़ा क्योंकि सरकार क्राउड मैनेजमेंट नहीं कर पाई। और कहां पर ये स्पेशल ट्रेन चल रही है महाकुंभ के लिए, मैं पूछना चाहूंगा, कोई व्यक्ति है जिसके पास एक स्पेशल ट्रेन की कंफर्म? मौत जो है हमारा एक डेस्टिनी बन गया है। कभी कभी हम लोग लाइन में लग के डिमोनेटाइजेशन के बाद मर जाते हैं, कभी कभी हम लोग कोरोना में मर जाते हैं, कभी कभी हम ट्रेन एक्सीडेंट्स में मर जाते हैं, कभी कभी रोड एक्सीडेंट्स में मर जाते हैं, अभी कभी कभी पुलिस अपना मार के हम लोगों को जो करती है उससे मर जाते हैं, कभी कभी हम लोग हमारा जो क्रॉप्स हैं,
जो गेहूं वगैरह, उसके लिए सही दाम दीजिए बोल के पूछते हैं तो मर जाते हैं। कभी कभी फ्लाईओवर्स कोलैप्स हो जाते हैं तब मरते हैं, ब्रिजेस कोलैप्स हो जाते हैं हम मरते हैं। कभी कभी हम कुंभ मेला में मरते हैं, कभी हम लोग भगदड़ में प्लेटफॉर्म में मरते हैं। कभी कभी हम लोग मरने के बाद हमारा एक नंबर बन जाता है, लेकिन वो नंबर भी छुपाया जाता है। कभी बोला जाता है कि आपको मोक्ष मिल गया है। हम लोग कोई एक बात भी नहीं निकाल सकते, क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। ये 2014 से हमने एक भगवान को चुना है। वो भगवान है, वो आदमी नहीं है। इसलिए हम लोग भगवान को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं। ये संजय सिंह एमपी, आम आदमी पार्टी, उन्होंने बोला था। कभी भी ऐसा इंसिडेंट होता है कि बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट्स का एक ही तरीका है। वो क्या है कि वो इंसिडेंट हुआ नहीं है बोलना। इसके बाद जब लोग मर जाते हैं, वो बाहर आता है तो वो बोलता है कि कम लोगों को दिखाना, सही सच को नहीं दिखाना। और ये महाकुंभ में भी हुआ है और रेलवे स्टेशन दिल्ली में भी हुआ है। और एलजी बाद में ट्वीट करके बताते हैं कि वो एडिट करते हैं कि बोलते हैं कि पहले मर गए थे लोग, उनके लिए सहानुभूति, बाद में कोई मरा नहीं है, मतलब उसका सहानुभूति भी नहीं है। ये बहुत ही ट्रैजिक जो मौत हुए हैं, जो महाकुंभ जाने वाले डिवोटीज को दिल्ली में, हम उसका पूरा सहानुभूति व्यक्त करते हैं। हमारा दिल बहुत दुखता है इसके चीजों के ऊपर करके। आतिशी और 2 और एमएलए, सौरभ भारद्वाज और एक, वो एलएनजीपी हॉस्पिटल रात को पहुंचे थे और वो हॉस्पिटल में लोगों से मिलके, विक्टिम्स को मिलके उनको कंडोलेंसेस देते हैं और उनसे बात करते हैं। तो भगवान इन लोगों को शक्ति दे कि अच्छे हो ये ऐसा हादसा को सहने के लिए। अभी अश्विनी वैष्णव जो रेलवे मिनिस्टर और एएनआई का हेड स्मिता पारेख, ये दोनों इतना झूठ बोल रहे हैं। मौत के बारे में, लोगों का मरने के बारे में झूठ बोलते हैं, अनफॉरगिवेबल है। एएनआई जो स्मिता पारेख, जो बीजेपी का स्टूज है, वो बोलती है कोई वहां दिल्ली रेलवे स्टेशन में स्टैम्पेड भगदड़ नहीं हुआ है, ये सिर्फ रूमर है। नॉर्थन रेलवेज बहुत प्लान्ड तरीके से स्पेशल ट्रेन प्रयागराज को चला रहे हैं करके बोलते हैं। स्टैम्पेड जैसा सिचुएशन रेलवे स्टेशन में हुआ और एक कॉल रिसीव हुआ था न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से। 4 फायर टेंडर्स रश्ड हुआ था और दिल्ली और डिटेल्स अवेटेड है दिल्ली फायर सर्विस। ये भी एएनआई पोस्ट करती है। एक तरफ से स्टैम्पेड हुआ, बल्कि एएनआई पोस्ट करती है, और उसका जो हेड है स्मिता प्रकाश, उन्होंने बोलती है कि कुछ हुआ नहीं। नई दिल्ली में 2020 में 1,46,000 वोटर्स थे और 2025 में 1,08,000 हो गए। और जो नया एडिशंस हैं 8,000 नया एडिशंस कर दिया गया है 8,000 का। इसका माने 46,000 लोग कहाँ गए? बीजेपी का लोग कैसे कैश डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे और बीजेपी के आदमी व्हीकल्स को, एएपी का जो कैंपेन को कैसे कर रहे थे, उसको स्पॉइल कर रहे थे। ये सभी चीज क्वेश्चंस जो है इलेक्शन कमीशन को दिया है, लेकिन उनसे कोई जवाब नहीं मिला। अभी पंजाब का समाचार में आते हैं। अमृतसर सिटी गोल्डन टेम्पल के लिए और दुर्गाना टेम्पल के लिए और जलियनवाला बाग के लिए वो पहचान किया जाता है, लेकिन उसको एक डिपोर्टेशन सेंटर बना दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने। बहुत शर्म की बात है। ये चीज भगवंत मान सीएम पंजाब ने बोला था। पंजाब में 4,474 गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के ऊपर रूफ टॉप सोलार पैनल्स लगा दिए गए हैं।
इसके द्वारा 34 मेगावाट सोलर पावर इंस्टॉल हो चुका है। 4.9 करोड़ यूनिट्स ऑफ क्लीन एनर्जी जनरेट हो जाएगा सालाना। और पीईडीए का टारगेट है 20 मेगावाट सोलर पावर बाय 2025-26। तो ये अभी पावर का दाम घट जाएगा और कार्बन फुटप्रिंट बढ़ जाएगा पंजाब में। बहुत सस्टेनेबल ग्रीनर फ्यूचर रहेगा पंजाब के लिए। भगवान मान जी का नायकत्व में बहुत सारे काम हो रहे हैं, इसमें हम कुछ बताएंगे अभी। एक अमृतसर पुलिस ने 30 केजी का हेरोइन एक ड्रग पेडलर से बरामद किया और उसको अरेस्ट किया है। वो हेरोइन जो है बॉर्डर से आ रहा था अमृतसर। विजिलेंस ब्यूरो ने पंजाब ने अरेस्ट किया था कि एएसआई और पीएसपीसीएल जेई जूनियर इंजीनियर को, क्योंकि वो लोग डिमांडिंग एक्सेप्टिंग ब्राइब ऑफ 40,000 रुपीज 40,000 रुपीज का ब्राइब मांग रहे थे। तो वो विजिलेंस ब्यूरो के ऑफिशियल्स ने उनको अरेस्ट किया। मलविंदर सिंह कांग ने बोला था, जब रशिया यूक्रेन वॉर जब चल रहा है तब हम लोग यूक्रेन से जो स्टूडेंट्स को लाए थे, वो स्टूडेंट्स को दिल्ली लाए गए थे और बहुत ज्यादा उसका पब्लिसिटी किया गया था। अभी जो लोग वहां से इलीगल इमिग्रेंट्स अमेरिका से जो लेके आए गए थे, वो लोग हमारा पवित्र जगह जो अमृतसर है, जहां गुरु ग्रंथ साहब जी है, वहां इन लोगों को लाके पंजाब को इंसल्ट कर रहे हैं करके बोला था, ताकि दुनिया में उसको बदनाम किया जाए इलीगल इमिग्रेंट्स के नाते। तो ये भाजपा की जो सोच है पंजाब को लेकर, सिखों को लेकर, वो इसमें एक बार फिर सामने आई है कि ये कोई मौका नहीं छोड़ते डिफेम करने का। और जानबूझकर जब अमृतसर में इंटरनेशनल फ्लाइट्स मांगो तब तो मना कर दी जाती है चलाने के लिए। अब अमेरिका की आर्मी का जहाज भी श्री अमृतसर उतारा जा रहा है ताकि पंजाब के लोगों की छवि दुनिया में इलीगल इमिग्रेंट्स के नाते बनाई जाए। सर, लेकिन बीजेपी को मिनिस्टर से बात करनी चाहिए, सीएम साहब को जाना चाहिए कि इस तरह क्यों किया जा रहा है। देखिए, ये मामला कोई एक सूबे का तो है नहीं, ये दोनों देशों की सरकारों का मामला है। आपने देखा अभी मोदी जी अमेरिका जाके आए और सबसे खास दोस्त ट्रंप को मिल के आए। एक बार भी मोदी जी ने मुंह खोला कि यहाँ हमारे लोगों को हथकड़ियाँ और पैरों को जकड़कर लोगों को क्यों भेजा? क्योंकि मोदी साहब के पास हिम्मत नहीं है कहने की सच्चाई। कोलंबिया जैसे छोटे मुल्क कह रहे हैं हम अपना जहाज भेजेंगे अपने लोगों के लिए, लेकिन देश की सरकार, हमारे देश की सरकार जो विश्व गुरु होने का दावा करते हैं, क्या उनका फर्ज नहीं बनता था अपने लोगों को लेकर आने के लिए जहाज भेजते? क्यों हमारे लोगों को पूरी दुनिया की निगाह में क्रिमिनल और इस तरीके से बेइज्जत किया जा रहा है, शर्मसार किया जा रहा है, और उसमें भी मोदी साहब की होम स्टेट के लोग हों? तो ये बर्तारा जो है, ये इस पर लेकर हमारा सख्त एतराज है। सर, सीएम साहब आ रहे हैं जो रिपोर्ट होंगे तो उसको किस तरीके से देखिए, हमारा फर्ज है, हम तो संवेदनशीलता रखते हैं। मुख्यमंत्री जी श्री अमृतसर साहब गए हुए हैं, हम उनको हर तरीके से जो मदद है, चाहे इलीगल इमिग्रेंट जो एजेंट है उनके खिलाफ कार्रवाई है या बाकी है, हम लोग तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये फर्ज देश की सरकार का है, क्योंकि देश के लोग वापस भेजे जा रहे हैं और मोदी जी के सबसे खास दोस्त, जिनको 2 दिन पहले मोदी जी गले मिल के हैं, वो भेज रहा है और भारत को जलील करने का काम कर रहा है। गुजरात का समाचार इस प्रकार है, आम आदमी पार्टी का काउंसिलर्स बन गए हैं और बोदरी नगर पालिका परिषद में, और आशीष भावना खत्री वार्ड नंबर 2 और श्याम आर्या गुड्डू वार्ड नंबर 8, डोली दीपक जगवानी वार्ड नंबर 13, विजय वर्मा भा वार्ड नंबर 14 और गोपाल इटालिया और ईसुदान गढ़वी और मनोज सोराथिया और चैतर वसावा, ये सभी लोग बहुत अच्छे काम करके, उम्दा काम करके एक काउंसलर्स को गुजरात में जिताया। गुजरात में बीजेपी के लोग पैसे डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए पकड़े गए।
दिखे ये वीडियो में देख सकते हैं। ये कौन सी इलेक्शन है वहां? पंचायत का इलेक्शन। एक छोटा सा इलेक्शन में भी बीजेपी देखिए कितना गंदा काम कर रहा है। 500 रुपया दे रहे हैं वोट के लिए। ये इलेक्शन कमीशन एक धृतराष्ट्र बन गया है करके गोपाल इटालिया ने ये आपको वीडियो बता रहे हैं। अभी न्यूज दैट मैटर्स में आते हैं, जो मतलब की न्यूज। पहले नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी बोलते हैं कि स्टैम्पेड हुआ नहीं है, फिर इसको बोलते हैं वो रूमर था, फिर इसको बोलते हैं कुछ लोगों का घायल हुआ, फिर वो जब बोलते हैं कि कुछ लोग परहैप्स मे बी कुछ मर गए होंगे, ऐसा करके ये जुमला पार्टी जो जुमला करती है, ये सागरिका घोष ने एक पेपर कटिंग भेजा। इसमें 15 feared डेड इन स्टैम्पेड इन दिल्ली, एक न्यूज़पेपर ने कहा था इसके ऊपर। गोधरा से कोविड से मोरबी ब्रिज से इंदौर से ओडिशा से प्रयागराज से नई दिल्ली। ये जो दोनों आदमी है, जहां हमने फोटो दिया है जिसमें हम बोलने की जरूरत नहीं है, ये दोनों जब राज में है, गवर्नमेंट में है, ये सभी हादसा होते जा रहा है इंडिया में। मोदी जी जब अमेरिका जाके आए हैं, इसके बाद कुछ टैरिफ्स हुआ है, उसको ये कुछ मूर्ख लोग समझ रहे हैं, टैरिफ को तारीफ समझ रहे हैं, वो बात अलग है। वहां का अमेरिकन जो बॉर्बन विस्की जो है, उसका जो ड्यूटी 150% से 50% कर दिया गया है, एज पर मिस्टर ट्रम्प गवर्नमेंट्स रिक्वेस्ट। तब क्या होगा? अभी विस्की का जो बर्बन विस्की का जो ब्रांड्स है इंडिया में बिकते हैं, वो जैक डैनियल हुआ, जिम बीम हुआ, वुडफोर्ड रिजर्व, वैसा कुछ ब्रांड्स, ये सभी अभी सस्ता हो जाएगा आपको। तो पहले 150% टैक्स लगाती थी इंडिया, और अभी वो 50% लगाने में मजबूर कर दिया गया अमेरिका से। ये एक जोजरी नदी का है, राजस्थान का। वो जोधपुर का जो इंडस्ट्रियल वेस्ट आके ये रिवर में गिरता है, ये इतना पॉइजनस हो गया पानी वहां, पूरा गांव में इतना स्मेल हमेशा रहता है, वहां रहना मुश्किल हो गया। वो लोग एमएलए के पास गए, डीएम के पास गए, कुछ भी एक्शन नहीं हो रहा है। हम आपके न्यूज में कई दिन से इसको रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा है। ये राजस्थान की कहानी है। सीएम योगी यूपी का इतना बेशर्मी से बोलता है कि हमने महाकुंभ में 1500 करोड़ खर्च किए थे और उसका रिटर्न में हमको 3 लाख करोड़ मिल गया है। कंग्रेचुलेशंस टू यूपी। इतना मैसिव रेवेन्यू गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट में कभी नहीं मिला, ऐसा बोल के मोदी जो योगी साहब है, इतना बेशर्मी से बोल रहा है जैसा कि ये कोई बिजनेस कर रहा है, कोई वेलफेयर नहीं कर रहा है। वहां का जो नदी में नहाने के लिए जो लोग जाते हैं, वो इतना पवित्र काम के लिए लोग जाते हैं, तो उनसे पैसे बना रहा है बोल के इतना चौड़ा बोल रहा है आदमी, बेशर्मी से बोल रहा है। अगर 1500 करोड़ खर्च कर से 3 लाख करोड़ अगर मिल गया, फिर साउथ इंडियन स्टेट से फिर आपको पैसे लेने की जरूरत ही नहीं है। अलॉटमेंट पूरा साउथ इंडियन स्टेट जो है, यूपी बिहार को फंड कर रहे हैं टैक्सेस देके, फिर आप अपना खुद फंड करो और यूपी को एकदम चकाचक बना दो। एक फिर से महाकुंभ में एक्सीडेंट हुआ है, फायर एक्सीडेंट। ये 4th एक्सीडेंट है, चौथी एक्सीडेंट। मोदी साहब जब अभी दिल्ली यूएसए जाके आए हैं, वहां सुनने में आया है कि यूएसए का F-35 एयरक्राफ्ट को शायद इंडिया को बेचेंगे। इसके बारे में इलॉन मस्क ने कहा था कि कुछ इडियट लोग जो है, ये अभी भी फाइटर जेट्स F-35 अमेरिका में बना रहे हैं, और उन्होंने इतने सारे ट्वीट्स किया था F-35 के बारे में, इलॉन मस्क
उन्हीं का इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन जो है अमेरिका का, उन्होंने इतना तक कहा था कि उसका पूरा डिजाइन रॉन्ग है, वो अगर उसमें अगर कोई बैठेगा तो पायलट्स मर जाएंगे, ये कोई ढंग का एरोप्लेन नहीं है, इसमें कई सारे पैसा वेस्ट हो चुके हैं। तो ये वैसा वाला जो खुद इलान मस्क अमेरिका का बिजनेसमैन बोलता है, वैसा एयरक्राफ्ट को शायद इंडिया खरीदने के लिए बातचीत हो रहा है। वहां दबाव चल रहा है ट्रंप का मोदी साहब के ऊपर। आपको याद होगा ट्रंप ने ब्रिक्स के बारे में क्या बोला था, उन्होंने बोला ब्रिक्स मर चुका है। वो बात कब कहा, वो एकदम मोदी साहब का सामने कहा, जब दोनों मिलके जब वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तो बेशर्मी से हमने, इंडिया ने, प्राइम मिनिस्टर या विदेशी मंत्री या कोई भी उसको कंडेम नहीं किया है। तो ब्रिक्स में अभी ब्रिक्स के लोग, जैसे अमेरिका को बिक गया है इंडिया, इसलिए वो लोग बहुत नाराज हैं। वो लोग ब्रिक्स कंट्रीज मूविंग अवे फ्रॉम स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन विथ इंडिया आफ्टर मोदी ट्रंप मीटअप। मोदी और ट्रंप मिलने के बाद ब्रिक्स का जो बाकी कंट्रीज के जो लोग हैं वो बहुत नाराज हैं, वो स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन से बाहर होने वाला है। आसनसोल रेलवे स्टेशन से भी कई सारे बहुत ही शर्मनाक भगदड़ का आ रहे हैं, वीडियो आ रहे हैं। और लेकिन आसनसोल में नियरली भगदड़ मच के लोग मरने वाला इश्यू हो गया था, लेकिन उसको, वो लोग भी प्रयागराज महाकुंभ में जाने वाले थे, लेकिन उसको आरपीएफ ने और वहाँ का पुलिस ने, बंगाल का पुलिस ने कंट्रोल में लेके आया। कुछ क्राउड और मॉब ने रेलवे कोच विंडोज को कैसे मार रहे हैं, उसको कैसा डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, कैसे लोग बहुत एंग्री है, इसके बारे में एक वीडियो यहाँ हमने दिखा रहे हैं। ये सभी न्यूज के बाद एक गुड न्यूज देना चाहते हैं हम। गुड न्यूज ये है, कोरियन रिसर्चर्स एक नया टेक्नोलॉजी कैंसर सेल्स को ट्रीट करने के लिए वो लोग बनाए हैं। इसमें क्या होता है कि ये जो कैंसर का जो सेल्स रहते हैं उसको मारते नहीं है, उसका फॉर्मेशन चेंज करते हैं। ये चीज अभी यहाँ हमने थोड़ा डिटेल्स दिया है, बाद में आप देख सकते हैं। सबको आभार। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू द न्यूज।